हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की फोर्थ यूनिट का जो लास्ट टॉपिक था हमारा लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप, इसके बारे में हमने यहाँ पर कल कुछ थोड़ा डिस्क्राइब किए थे। आज हम यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे कि लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप और उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब यहाँ पर जो संघर्ष है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है आज का हमारा। लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप, मतलब जो लाइन और स्टाफ रिलेशनशिप है ये क्या है और इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो किस कारण से होता है और उसके क्या रीजन रहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक हम यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर जो लाइन और स्टाफ रिलेशनशिप की जो मतलब मीनिंग है उससे स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। अब यहाँ पर ये जो लाइन और स्टाफ रिलेशनशिप है ये क्या है, जो लाइन ऑफिसर है या जो स्टाफ ऑफिसर होता है उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे ही कहा जाता है लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर कल इसके बारे में डिस्क्राइब किए थे, आज फिर से एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक, किसी संगठन, मतलब जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार के ऑफिसर्स होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के ऑफिसर होते हैं? फर्स्ट है हमारा यहाँ पर लाइन अथॉरिटी, मतलब लाइन ऑफिसर, और दूसरा है स्टाफ अथॉरिटी, मतलब स्टाफ ऑफिसर। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता होगा उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। ठीक, अब यहाँ पर जो लाइन ऑफिसर है और जो स्टाफ ऑफिसर है ये क्या होता है? देखो, जो लाइन अथॉरिटी है या जो लाइन ऑफिसर है, जो लाइन अथॉरिटी है या लाइन ऑफिसर है, ये यहाँ पर क्या काम करते हैं? ये यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन एक्टिविटी होती है, जैसे प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, इसमें ये इन्वॉल्व होता है। कौन? जो लाइन ऑफिसर है वो। ठीक है, अब यहाँ पर जो लाइन ऑफिसर है ये क्या काम करता है? ये यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का काम करता है, मतलब जो निर्णय है, निर्णय लेने का काम करता है और ऑर्डर देने का काम करता है। ठीक, कौन कर रहा है ये काम? लाइन ऑफिसर या लाइन अथॉरिटी। ये क्या काम कर रहा है? डिसीजन मेकिंग का काम कर रहा है और ऑर्डर देता है। ठीक, और ऑर्डर देने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? ये कर रहा है लाइन अथॉरिटी या जो लाइन ऑफिसर है वो। ठीक, और जो स्टाफ अथॉरिटी है या स्टाफ ऑफिसर है ये यहाँ पर क्या काम करता है? ये यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में ये एडवाइस देने का काम करता है और इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। एडवाइस किसको देगा, इंफॉर्मेशन किसको देता है? ये लाइन ऑफिसर को देता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है? एडवाइस दे रहा है और इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्यों दे रहा है? ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो स्मूथली हो सके और बिना रुकावट के काम हो सके। इसलिए यहाँ पर क्या काम करता है? जो स्टाफ ऑफिसर है या लाइन ऑफिसर है वो यहाँ पर जो मतलब स्टाफ ऑफिसर है वो या स्टाफ अथॉरिटी है वो यहाँ पर क्या काम कर रहा है? एडवाइस देने का और इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। किसको देता है? ये लाइन ऑफिसर को देता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि जो लाइन और स्टाफ रिलेशनशिप है वो क्या है? लाइन ऑफिसर और स्टाफ ऑफिसर दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, मतलब जो रिलेशन है, उसी को यहाँ पर कहा जाता है लाइन इन स्टाफ रिलेशनशिप। लाइन ऑफिसर क्या काम करता है? लाइन ऑफिसर यहाँ पर देखो डिसीजन लेने का काम करता है और ऑर्डर देने का काम करता है। ठीक है, और स्टाफ ऑफिसर क्या काम करता है? स्टाफ ऑफिसर यहाँ पर जो एडवाइस देने का काम करता है और इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। अब यहाँ पर जो ये एडवाइस दे रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो किसको देता है? ये देता है लाइन ऑफिसर को। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं हम। अभी जो हमने डिस्कस किए वो हमने यहाँ पर जो भी मैंने अभी बताया वो यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, और कल हमने इसको डिस्क्राइब कर लिए थे। स्टाफ अथॉरिटी को भी हमने डिस्क्राइब कर लिए थे कि देखो यहाँ पर एडवाइस दे रहा है, एक्सपर्ट असिस्टेंस और जो इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, और ये मतलब डिसीजन नहीं लेता है, ये सिर्फ एडवाइस देता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर जो लाइन और स्टाफ रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है।
देखो देखो ऑर्गेनाइजेशन में जो लाइन ऑफिसर है, लाइन ऑफिसर काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, ये यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, ऑर्डर देते हैं, काम कर रहे हैं। और जो स्टाफ ऑफिसर है वो क्या काम कर रहा था, सिर्फ सलाह देता है, मतलब एडवाइस देने का काम करता है। और ये दोनों का एक ही गोल है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब दोनों मिल करके, जो लाइन ऑफिसर है और स्टाफ ऑफिसर है, दोनों मिल करके जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक, आगे यहाँ देखो डायग्राम में है लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट। लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफिसर ओवर आइडिया, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब यहाँ पर जो लाइन ऑफिसर है और स्टाफ ऑफिसर है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट किस कारण से होते हैं, जो उनके आइडिया है, जो उनकी अथॉरिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का हिंदी मीनिंग होता है संघर्ष। ठीक है, संघर्ष किस कारण से हो रहा है, तो किस कारण से हो रहा है, दोनों के जो आइडिया हैं, उनके जो अधिकार हैं या उनकी जो जिम्मेदारी है, मतलब जो अथॉरिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनके आइडिया है, उसी की वजह से दोनों के बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक, आगे देखते हैं लाइन ऑफिसर इन्वॉल्व इन द कोर एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है। मतलब यहाँ पर जो लाइन ऑफिसर है वो जो है ऑर्गेनाइजेशन की कोर एक्टिविटी, मतलब जो मुख्य गतिविधियां होती है उनमें इन्वॉल्व होता है, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स और मार्केटिंग। ठीक, स्टाफ ऑफिसर क्या है, प्रोवाइड एडवाइस और असिस्टेंस, डू नॉट मेक डिसीजंस। मतलब यहाँ पर जो स्टाफ ऑफिसर है वो डिसीजन लेने का काम नहीं करता, वो सिर्फ यहाँ पर एडवाइस देता है और असिस्टेंस, मतलब यहाँ पर वो कहना चाहिए कि सलाह देने का काम करता है और सहायता करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर कि दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस कारण से क्रिएट होते हैं और दोनों का कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक, लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो लाइन और स्टाफ दोनों के बीच का जो संघर्ष है वो किस कारण से होता है, जब लाइन अधिकारी मतलब जो लाइन ऑफिसर है और जो स्टाफ ऑफिसर है, दोनों के बीच में जो विचार है, ठीक, जो उनके थॉट है, मतलब विचार है, अधिकारों या जिम्मेदारी, मतलब जो यहाँ पर लाइन ऑफिसर है और स्टाफ ऑफिसर है, दोनों के बीच में जो भी उनके थॉट होंगे या फिर जो उनकी मतलब कहना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर अथॉरिटी है, अगर दो उसके बीच में डिसएग्रीमेंट हो, मतलब मतभेद हो, या अगर कोई टेंशन हो, तनाव हो, पैदा होता है, तो उसे कहा जाता है लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। मतलब लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो संघर्ष है वो किस कारण से हो रहा है, संघर्ष मतलब जो लाइन ऑफिसर है और जो स्टाफ ऑफिसर है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट किस कारण से हो रहा है, इनके जो यहाँ पर थॉट है, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, उसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब जो इनकी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इनके जो भी विचार है, अगर उसके बीच में डिसएग्रीमेंट होता है, कोई टेंशन क्रिएट होता है, तब इनके बीच में यहाँ पर संघर्ष क्रिएट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, मतलब संघर्ष क्यों हो रहा है। अभी हमने यहाँ पर शॉर्ट में देखे, लेकिन अब हम यहाँ पर इसको पॉइंट के अकॉर्डिंग वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है अथॉरिटी की अस्पष्टता, मतलब अनक्लियर अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी मतलब होता है जो यहाँ पर अधिकार है, अधिकारों की अस्पष्टता। फिर एडवाइस वर्सेस डिसीजन का टकराव, कम्युनिकेशन गैप, ईगो प्रॉब्लम और लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर ये जो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट को हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे कि दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस प्रकार से क्रिएट हो रहे हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, अथॉरिटी की अस्पष्टता, मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पर, अनक्लियर अथॉरिटी। ठीक है, जो लाइन ऑफिसर है और स्टाफ ऑफिसर मतलब इनके बीच में जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, अधिकार की यहाँ पर जो सीमाएं हैं, मतलब जो लिमिट है, लिमिट यहाँ पर फिक्स नहीं होती है। ठीक है, फिक्स नहीं होती है। जैसे यहाँ पर मान लो कि एचआर मैनेजर क्या है, स्टाफ ऑफिसर है। ठीक है, और प्रोडक्शन मैनेजर क्या है, लाइन ऑफिसर है। अब जो यहाँ पर स्टाफ ऑफिसर है वो लाइन ऑफिसर को यह कहे कि कर्मचारियों की ड्यूटी चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पर जो मतलब एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की यहाँ पर ड्यूटी चेंज करने के लिए बोल रहा है। कौन बोल रहा है यहाँ पर, देखो जो स्टाफ है, स्टाफ ऑफिसर है। ठीक, स्टाफ ऑफिसर है, और एक कौन है, लाइन ऑफिसर है। ठीक, लाइन ऑफिसर है,
अब यहाँ पर जो स्टाफ ऑफिसर है वो क्या काम करता है, वो यहाँ पर सिर्फ एडवाइस देता है और इंफॉर्मेशन देता है। और लाइन ऑफिसर क्या काम करता है, लाइन ऑफिसर यहाँ पर डिसीजन लेने का काम करता है और ऑर्डर देने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो स्टाफ ऑफिसर है, स्टाफ ऑफिसर यहाँ पर लाइन ऑफिसर को कहता है कि एम्प्लॉय की ड्यूटी चेंज कर दो। अब यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार किसके पास में है, डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास में, डिसीजन लेने का अधिकार लाइन ऑफिसर के पास में है। ठीक है, ये डिसीजन भी ले सकता है, ऑर्डर भी दे सकता है। ठीक, अब यहाँ पर ये स्टाफ ऑफिसर इसको ऑर्डर दे रहा है या मान लो कि कोई डिसीजन लेने के लिए बोल रहा है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतलब लड़ाई झगड़े क्रिएट हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये किस कारण से हो रहा है, दोनों के बीच जो अधिकार है, जो उनकी अथॉरिटी है वो क्लियर नहीं है, इस कारण से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक, सेकंड क्या है, एडवाइस वर्सेस डिसीजन का टकराव। मतलब जो स्टाफ ऑफिसर है, स्टाफ ऑफिसर सलाह देते हैं। ठीक, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखी कि जो स्टाफ ऑफिसर है वो क्या काम कर रहा है, एडवाइस देता है और इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, अब यहाँ पर स्टाफ अधिकारी है जो क्या काम कर रहा है, यहाँ पर एडवाइस दे रहा है, सलाह देता है, पर लाइन अधिकारी यहाँ पर निर्णय लेने का काम कर रहा है। ठीक है, जब लाइन अधिकारी सलाह को, अब यहाँ पर देखो स्टाफ ऑफिसर ने सलाह दिया है, अब लाइन ऑफिसर उस चीज को यहाँ पर नजरअंदाज कर दे, इग्नोर कर दे, तो यहाँ पर स्टाफ ऑफिसर को तो बुरा लगेगा ही उसे कि इसने हमारी बात नहीं सुना या हमारी वैल्यू नहीं करता है, हमें रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो इस वजह से भी यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े या जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। फिर है कम्युनिकेशन गेप। अब कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन मीन्स जब दो लोग आपस में एक दूसरे से अपने थॉट या जो इनकी इंफॉर्मेशन होगी, जो आइडिया रहते हैं उनको शेयर करते हैं, उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन। ठीक, अब यहाँ पर जो लाइन ऑफिसर है और स्टाफ ऑफिसर के बीच में अगर सही से कम्युनिकेशन ना हो तो इससे क्या हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो सकती है, मतलब गलतफहमी यहाँ पर बढ़ सकती है। अब जैसे मान लो कि नॉर्मली ऐसे भी अगर कोई दो पर्सन आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई गलतफहमी हो सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप, जब यहाँ पर लाइन ऑफिसर और स्टाफ ऑफिसर दोनों अगर अच्छे से सही से कम्युनिकेशन ना करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो सकती है, दोनों के बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक, फिर है ईगो प्रॉब्लम। दोनों को लगता है, दोनों मतलब यहाँ पर जो लाइन ऑफिसर है और स्टाफ ऑफिसर है, दोनों को लगता है कि उनका काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका काम मतलब यहाँ पर लाइन ऑफिसर को लगता है कि स्टाफ ऑफिसर का काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है और स्टाफ ऑफिसर को लगता है कि लाइन ऑफिसर का काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे दोनों के ईगो में यहाँ पर क्या होता है, टकराव होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर लाइन ऑफिसर को, जैसे मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो एम्प्लॉय है, दोनों एम्प्लॉय को अगर उनके अंदर ऐसा हो कि सामने वाले एम्प्लॉय को ज्यादा वैल्यू मिलती है, उसका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या और अगले वाले को भी लगे कि सामने वाले की ज्यादा वैल्यू है, उसका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दोनों अपने मतलब अंदर ही अंदर में क्या होगा, दोनों का दोनों के ईगो का टकराव होगा और दोनों यहाँ पर अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे से जेलस फील करेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे की बुराइयां करने लग जाएंगे। मतलब यहाँ पर वही है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर लाइन ऑफिसर और स्टाफ ऑफिसर के बीच में भी ईगो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब अब यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी कमी के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। स्टाफ को लाइन के प्रैक्टिकल, मतलब अब यहाँ पर देखो जो स्टाफ ऑफिसर था वो क्या काम कर रहा था, स्टाफ ऑफिसर यहाँ पर मतलब एडवाइस देने का काम कर रहा था और इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा था। ठीक है, एडवाइस देने का काम करता है और इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, लेकिन वहीं पर जो लाइन ऑफिसर है वो क्या काम करता है, ये यहाँ पर काम कर रहा है डिसीजन लेने का और साथ में यहाँ पर क्या करता है, ऑर्डर देता है। ठीक है,
ऑर्डर देता है। मतलब यहाँ पर जो स्टाफ ऑफिसर है, लाइन ऑफिसर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को नहीं समझ पाता। मतलब यहाँ पर जो स्टाफ ऑफिसर है वो क्या कर रहा है, सिर्फ एडवाइस दे रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एडवाइस देता है, इंफॉर्मेशन देता है। किसको देता है? लाइन ऑफिसर को देता है। लेकिन जो लाइन ऑफिसर है वो क्या काम करता है, वो यहाँ पर जो भी मतलब वर्क है, उस वर्क को मतलब जो भी काम है काम करता है, उनके लिए डिसीजंस लेता है और अपनी जो एम्प्लॉय है उसके नीचे उनको यहाँ पर ऑर्डर भी देने का काम करता है। ठीक है? मतलब स्टाफ ऑफिसर सिर्फ एडवाइस दे रहा है कि हाँ, इस जगह ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे-ऐसे काम हो जाना चाहिए। अब वो काम को करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लाइन ऑफिसर की है। अब यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि स्टाफ ऑफिसर को लाइन ऑफिसर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में नहीं आते। जब लाइन ऑफिसर काम कर रहा है तो ये मतलब इसी को तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में पता होगा। ये यहाँ पर सिर्फ आकर के खड़े-खड़े एडवाइस दे देने से इसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पता चलेगी क्या? नहीं। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि जो स्टाफ ऑफिसर है उसे लाइन ऑफिसर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक? और लाइन ऑफिसर को स्टाफ के मतलब जो अब यहाँ पर जो लाइन ऑफिसर है, लाइन ऑफिसर को स्टाफ ऑफिसर के यहाँ पर जो टेक्निकल एडवाइस है, टेक्निकल एडवाइस की यहाँ पर वैल्यू नहीं समझ में आती है। अब यहाँ पर देखो, इसको जो टेक्निकल एडवाइस की वैल्यू समझ में नहीं आती है, मतलब यहाँ पर जो लाइन ऑफिसर है, लाइन ऑफिसर को एक बना बुनाया प्लान मिल जाता है, एडवाइस मिल जाती है कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है। लेकिन उसके पीछे वो जो एडवाइस है या जो इंफॉर्मेशन है या जो कहना चाहिए कि प्लानिंग है, उसके पीछे यहाँ पर जो भी दिमाग लगाना पड़ रहा है कि किसी काम को कैसे अच्छे से करवाना है, उसके लिए जो प्लानिंग होती है उसमें जो दिमाग लग रहा है, उसका जो भी नॉलेज है, स्किल है, तो यहाँ पर उस चीज़ की वैल्यू लाइन ऑफिसर को नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको तो एक बना बुनाया कहना चाहिए बनी बुनाई प्लानिंग मिल जा रही है, बना बुनाया पकवान मिल जा रहा है जिसको उसको बैठ के बस खाना है, ठीक है? तो यहाँ पर इसको वैल्यू होगी कि इसकी नहीं हो रही है। और स्टाफ ऑफिसर को भी यहाँ पर लाइन ऑफिसर की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसकी वैल्यू नहीं होती है। मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी हो रही है, ठीक? इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जो लाइन ऑफिसर है और स्टाफ ऑफिसर है दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं, ठीक? आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल हम। देखो, एक कंपनी है, ठीक, एक कंपनी है, कंपनी में जो प्रोडक्शन मैनेजर है मतलब जो लाइन ऑफिसर है, ठीक, एक कंपनी में जो लाइन ऑफिसर है और जो स्टाफ ऑफिसर है, दोनों के बीच में मान लो कि झगड़ा हो जाता है, ठीक है? दोनों के बीच में क्या हो जा रहा है, झगड़ा हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, एचआर मैनेजर क्या था, स्टाफ ऑफिसर था, ठीक है? यहाँ पर लिख देते हैं हम। और प्रोडक्शन मैनेजर क्या है, लाइन ऑफिसर, ठीक है? ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, ठीक है? दोनों के बीच में क्या हो जा रही है, लड़ाई हो जा रही है। अब जो यहाँ पर एचआर मैनेजर बोलने से जो स्टाफ ऑफिसर है, वो कहता है कि एम्प्लॉय को, यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, कर्मचारियों को ओवरटाइम मत दो, ठीक है? ये यहाँ पर बोल रहा है कि एम्प्लॉय को ओवरटाइम मत दो। जबकि प्रोडक्शन मैनेजर बोलने से लाइन ऑफिसर, ठीक है? लाइन ऑफिसर कहता है कि टारगेट पूरा करने के लिए ओवरटाइम कराना जरूरी है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में यहाँ पर इसने तो ठीक है एडवाइस दिया है कि आप जो एम्प्लॉय है उनसे ओवरटाइम मत करवाओ, लेकिन डिसीजन लेने का यहाँ पर किसको अथॉरिटी है, यहाँ पर अथॉरिटी है लाइन ऑफिसर को। तो लाइन ऑफिसर कहता है कि नहीं, ओवरटाइम एम्प्लॉय को करना पड़ेगा तभी टारगेट पूरा हो सकेगा। तो यहाँ पर दोनों के थॉट मिल रहे हैं कि एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो सकता है, लाइन ऑफिसर और स्टाफ ऑफिसर के बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, ठीक? तो ये था यहाँ पर हमारा लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप क्या है और उसमें कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। वे टू रिड्यूस लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब यहाँ पर जो लाइन ऑफिसर है और जो स्टाफ ऑफिसर है दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है, ठीक? फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है डिफाइन अथॉरिटी क्लियरली,
मतलब अब यहाँ पर देखो जो स्पष्ट अधिकार सीमाएं फिक्स होना चाहिए। फर्स्ट हमारा जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था, इनकी जो अथॉरिटी थी वो क्लियर नहीं थी, इसी वजह से हो रहा था। अगर कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन हमें करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो अथॉरिटी को यहाँ पर उसमें क्लियरिटी लेकर के आना होगा। जो अथॉरिटी मतलब जो अधिकार है, अधिकार की जो सीमाएं हैं उसको यहाँ पर क्लियर स्पष्ट करना होगा कि लाइन ऑफिसर की क्या क्या अथॉरिटी है और स्टाफ ऑफिसर की क्या क्या अथॉरिटी। इस वजह से दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ठीक, सेकंड क्या है यहाँ पर, इंश्योर गुड कम्युनिकेशन। अगर यहाँ पर देखो गुड का अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी हो रहा था। जब यहाँ पर लाइन ऑफिसर और स्टाफ ऑफिसर दोनों अच्छे से मिल करके जब कम्युनिकेशन करेंगे, दोनों एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देंगे, जो भी यहाँ पर मतलब काम है कि काम कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, जब दोनों एक दूसरे से डिस्कस करेंगे सारी चीजों को, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। मतलब एक गुड कम्युनिकेशन के थ्रू भी कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को यहाँ पर रिस्पेक्ट दे, दोनों एक दूसरे को वैल्यू दे। जैसे अभी यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम हो रहा था, वो ईगो प्रॉब्लम नहीं होगा। किस कारण से, जब यहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, जो लाइन ऑफिसर है और स्टाफ ऑफिसर है दोनों एक दूसरे को जब यहाँ पर रिस्पेक्ट देंगे, वैल्यू देंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक, फिर फोर्थ है रेगुलर कोऑर्डिनेशन मीटिंग। मतलब यहाँ पर देखो ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन मीटिंग करवाए। अब यहाँ पर जो लाइन ऑफिसर है और स्टाफ ऑफिसर है दोनों के बीच में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन मीटिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसके थ्रू यहाँ पर क्या होगा, जब दोनों आपस इस मीटिंग में क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन होगा, दोनों समन्वय बना करके, फिर से आ गया कोऑर्डिनेशन, यहाँ देखो है ना, तो कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। मतलब जब आपस में सभी लोग मिलकर के काम करेंगे तो काम अच्छे से भी होगा और कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। ठीक, लास्ट है हमारा इनकरेज ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पर देखो ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग को इंक्रीज करना, बढ़ावा देना। अब यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है, मतलब जो निर्णय लिया जाता है, वहां पर अगर दोनों को इन्वॉल्व किया जाए, ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग किया जाए, तो भी यहाँ पर क्या होगा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है लाइन ऑफिसर और जो स्टाफ ऑफिसर है, दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, उसको यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप, वो हमारा यहीं पर एंड होता है। आज का ये टॉपिक हमारी यूनिट का ये लास्ट टॉपिक था, लेकिन एक टॉपिक हमारा अभी भी बचा हुआ है, स्टाफिंग के बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, लाइन और स्टाफ रिलेशनशिप के बारे में आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, जब तक आप मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, समझ में आ चुका है सारे स्टूडेंट को। आगे हम यहाँ पर अपना जो टॉपिक लास्ट सेकंड टॉपिक हमारा बचा हुआ था स्टाफिंग। सबसे पहले आप मुझे सारे बच्चे ये मैसेज करके बताइए कि स्टाफिंग क्या है। आप लोग ही बताइए, मैंने इसके पहले 2 बार आप लोगों को ये पढ़ाई हूँ, कहीं ना कहीं बताई हूँ। आप लोग याद करके मुझे बताओ कि स्टाफिंग हमने कहाँ पढ़े हैं और ये क्या है। जल्दी से बताओ, वरना हमारा ये भी टॉपिक नहीं हो पाएगा। कहाँ पढ़े हैं और क्या है ये, जल्दी से मुझे बताओ। किसी को याद है या किसी को भी याद नहीं है? क्योंकि अब तो आप लोग ये भी बहाने नहीं कर सकते कि मैडम आपने स्टडी मटेरियल नहीं सेंड की हो, या जो कंटेंट है वो पीडीएफ पीपीटी जो भी है आप लोगों का वो सेंड नहीं की हो, क्योंकि मैंने सारा कंटेंट तो सेंड कर दी हूँ। लास्ट क्लास बस जो 1-2 है उसी के कंटेंट मैंने सेंड नहीं करी हूँ। किसी को भी याद नहीं है क्या कि ये स्टाफिंग हमने कहाँ पढ़े हैं? अच्छा, किसी को ये याद है क्या कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हमने ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शन पढ़े थे? कि मैनेजमेंट के फंक्शन भी याद नहीं है, कितने हैं वो भी नहीं याद है। अगर वो याद रहता, मैंने कितने बार बोली भी हूँ कि 5 उंगली में लिख लो और याद करो कि क्या होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। स्टाफिंग वहीं का है, मतलब क्या है, स्टाफिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज जो स्टाफिंग है उसको डिस्क्राइब करते हैं।
देखो स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग इसकी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं इसको। स्टाफिंग सिंपल सा है, स्टाफिंग इज अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट का क्या है, ये एक फंक्शन है। हमने मैनेजमेंट के कितने फंक्शन पढ़े थे, 5 फंक्शन पढ़े थे। कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, 5 फंक्शन पढ़े थे। ये 16 नंबर का आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना है तो वो कमेंट करके आज मुझे बता देना, वरना आप लोगों के पीछे 4 बार बता करके मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि याद तो कुछ रहता नहीं है। ठीक है, स्टाफिंग क्या है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, ठीक। देखो विच मीन्स मतलब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट मीन्स यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में राइट पर्सन एट द राइट जॉब, मतलब जो मतलब सही व्यक्ति को सही पद पर नियुक्त करना, रिक्रूट करना या सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छे से समझना इसको। अब स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या है, स्टाफ मतलब आप भी किसी न किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या स्टाफ में क्या होता है कि जो राइट पर्सन है, मतलब जो सही व्यक्ति है, उसे राइट जॉब मतलब सही पद पर यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, मतलब रिक्रूट किया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसे प्रशिक्षित करना मतलब उसे ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड रहता है ना 6 महीने का, किसी का 3 महीने का, इस टाइप से, या किसी का 1 महीने का। और उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन मतलब परफॉर्मेंस इवोल्यूशन करना, ठीक। इसी को क्या कहा जाता है, स्टाफिंग। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में राइट पर्सन को राइट जॉब मतलब सही पर्सन को सही पद पर नियुक्त किया जाता है, मतलब रिक्रूट किया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद उसे ट्रेनिंग दी जाती है। फिर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में यहाँ पर वो जो काम करता है, ठीक है, जो भी उसका काम रहता होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उस काम को यहाँ पर फिर क्या किया जाता है, उसका इवोल्यूशन किया जाता है, मतलब यहाँ पर उसका मूल्यांकन किया जाता है उसकी परफॉर्मेंस का, कि जो यहाँ पर एम्प्लॉय है वो काम को सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी को कहा जाता है स्टाफ या स्टाफिंग, ठीक। आगे देखते हैं। This ensure that the organization has employee who can do their job will and achieve goals। मतलब देखो ये क्या श्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है या श्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसे कर्मचारी हो जो अपने काम को अच्छे से कर सके और लक्ष्य प्राप्त यहाँ पर मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे वो अचीव कर सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन को उठा के ला लिए रोड चलते को कि भैया आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करो, टीचिंग का काम करो, बुक डिपार्टमेंट का काम करो, ऐसे कोई तो यहाँ पर वो अच्छे से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसे ट्रेनिंग भी देंगे तब भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये जो है स्टाफिंग है, स्टाफिंग यही श्योर करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसे एम्प्लॉय होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के काम को अच्छे से कर सके, और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे वो मतलब टाइम पर या सही तरीके से अचीव कर सके, ठीक। इसीलिए यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग या स्टाफ को रखा जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन को हम देखेंगे। जो मैनेजमेंट थिंकर्स है अकॉर्डिंग टू कुंट एंड ओ डैनियल, मतलब यहाँ कुंट और ओ डैनियल के अकॉर्डिंग हम इसकी जो डेफिनेशन है उसे देखते हैं। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग filled the position in the organization structure। मतलब देखो स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग वह प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के जो खाली मतलब यहाँ पर जो भी खाली पोजीशन है, मतलब जो भी कहना चाहिए कि खाली जगह रहती है, खाली पोजीशन रहती है जिस पर कोई एम्प्लॉय या वर्कर नहीं होते काम करने वाले, ठीक है। तो रिक्तियों को योग्य व्यक्ति मतलब वही है कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब ठीक से भरना और बनाए रखा जाता है, ठीक। मतलब स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई जॉब पोजीशन खाली है तो उस जॉब पोजीशन को सही पर्सन के थ्रू फुलफिल किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, स्टाफिंग कहा जाता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू द थियो हेमन के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्जाम में आप लोग ये जो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं ना, इस ये जो अकॉर्डिंग टू
थियो हेमन, इस तरीके से आप लोगों को भी लिख कर के आना है तभी, और बढ़िया से ऐसे अंडरलाइन कर लेना और उसके बाद में जो भी आपकी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को लिख कर आना। क्योंकि जब भी एग्जामिने मतलब जो भी यहाँ पर कॉपी चेक करता है, जो भी कॉपी चेक करने वाला रहता है, तो वो जब ऐसे इस तरीके से देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ स्टूडेंट ने पढ़ा है, उसको नंबर देना जरूरी है। ठीक, तो जहाँ आपको 1 नंबर मिलेंगे वहाँ आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। इसलिए ये जो नाम है इनको याद रखना, थोड़े हार्ड हैं लेकिन याद हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। Staffing pertain to the recruitment, selection, development and compensation of subordinate। मतलब स्टाफिंग का जो संबंध है, स्टाफिंग का संबंध यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय है, यहाँ पर सबऑर्डिनेट मतलब जो अधीनस्थों की यहाँ पर क्या रिक्रूटमेंट मतलब जो उनकी भर्ती है, जो उनका सिलेक्शन है मतलब जो चयन है, डेवलपमेंट मतलब जो उनका विकास है, और वेतन मतलब कंपेंसेशन है। इन सारी चीजों से ये क्या है रिलेट करता है स्टाफिंग। ठीक है, तो स्टाफिंग की डेफिनेशन ही आज हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके नेचर के बारे में हम यहाँ पर कल डिस्कस करेंगे। इसके बाद में कल हमारी 4th यूनिट की लास्ट क्लास रहेगी। नेचर ऑफ स्टाफिंग के बारे में हम यहाँ पर कल आगे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, स्टाफिंग क्या है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी चीज है, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। इसके नेचर के बारे में हम यहाँ पर कल डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, ठीक है, स्टाफिंग के नेचर के बारे में कल डिस्क्राइब करेंगे। स्टाफिंग क्या मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, जिसमें क्या होता है कि एक मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में राइट पर्सन एट द राइट जॉब, मतलब एक सही व्यक्ति को सही पद पर क्या किया जाता है सिलेक्ट किया जाता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उसके जो परफॉर्मेंस है उसका इवोल्यूशन किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को स्टाफिंग कहा जाता है। ठीक, तो कल हमारी जो 4th यूनिट है वो खत्म हो जाएगी। 4th यूनिट में हमने कितने टॉपिक पढ़े, टोटल 6 टॉपिक थे हमारे। फर्स्ट टॉपिक क्या था ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड था हमारा यहाँ पर डिपार्टमेंटेशन, फिर था हमारा स्पेन ऑफ कंट्रोल, फिर है डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद में हमने यहाँ पर पढ़े स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद में लास्ट टॉपिक था हमारा लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो सारे टॉपिक को हम कल एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे ताकि पूरी 4th यूनिट आपको याद रहे। और 4 मिनट बस बचे हैं क्लास के। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए, फिर हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। सिर्फ 4 मिनट है, जो भी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो 4th यूनिट में किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो आज आप मुझे बता दो। कल लास्ट क्लास रहेगी तो हम सारे टॉपिक पर एक बार डिस्कस कर लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है, वॉइड स्पेन क्या था, नैरो स्पेन क्या था। इसके बाद में हमने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़े, सेंट्रलाइजेशन के बारे में देख लेंगे। सारी चीज़ों के बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे कल। लेकिन अभी आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप मुझसे जल्दी से पूछ लीजिए। मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसको तो आप बिल्कुल याद कर ही लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। 5 फंक्शन है, बहुत इजी है, 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। 16 नंबर का है या 8 नंबर का है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो फिर क्या मतलब। आप लोग भी तो अपना टाइम निकाल के जब क्लास ले रहे हो तो कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए। किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं, किसी का भी मैसेज नहीं आ रहा है। सौरभ, प्राची, सीना, कामिनी, राजेश, सविता, स्वीटी, अश्विनी, दीपक, संतोष, राशिका, लक्ष्मी, नारायण, नियति, इतने बच्चों में से किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है।